आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हिजाब विवाद में परीक्षा छोड़ने वालों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कही ये बात। कर्नाटक सरकार चिकित्सा शिक्षा की फीस कम करने के उपायों पर कर रही है मंथन। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 54 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में दिए गए ये पुरस्कार। भगत सिंह के शहादत दिवस पर पूरे पंजाब में होगी छुट्टी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया ऐलान। दिल्ली में माइक्रोवेव ओवन के अंदर मृत मिली 2 महीने की बच्ची। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में शहीद भगत सिंह के नाम पर बनेगा खास स्कूल। दी जाएगी सेना से भर्ती होने की ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा, हिजाब प्रदर्शनों के कारण जिन विद्यार्थियों ने परीक्षाएं नहीं दी हैं, उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा में अनुपस्थित रहने वालों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नागेश ने कहा, परीक्षाओं की प्रकृति प्रतियोगात्मक होती है। ऐसे में अनुपस्थित रहने वालों के लिए मानवीय आधार पर विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, अदालत ने जो कुछ कहा हम उसका पालन करेंगे। परीक्षा में अनुपस्थित रहने की वजह चाहे हिजाब प्रदर्शन हो, खराब सेहत हो, उपस्थित होने में असक्षम या पढ़ाई ना करना हो, ये एक प्रमुख तथ्य तो है पर कोई कारण नहीं। नागेश ने कहा, बोर्ड के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अनुपस्थित रहने वालों के लिए पुनर्परीक्षा हुई हो। अब इसके लिए मिसाल तो कायम नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जो छात्र परीक्षा में फेल होंगे उन्हें अनुपूरक परीक्षा देने का मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा, अगर हम मानवीय आधार पर विचार करते हैं तो आगे जाकर कई और छात्र विभिन्न कारणों से अनुपस्थित होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में चिकित्सा शिक्षा का शुल्क कम करने के उपायों पर मंथन कर रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट के बाद और अधिक विद्यार्थियों को यहां शिक्षा मुहैया कराने में मदद के मकसद से राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (NMC) भी इस मामले में विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भी चिकित्सा शिक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रही है जो पढ़ाई पूरी किए बगैर ही युद्धग्रस्त यूक्रेन से वापस आ गए हैं। बोम्मई ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का मौजूदा खर्च बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी सीट पर चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई का खर्च कम होने के बावजूद निजी क्षेत्र में ये खर्च बढ़ रहा है। न केवल कीमती सामान बल्कि सार्वजनिक शौचालय भी अब चोरों से सुरक्षित नहीं है। हैदराबाद में पहली बार सार्वजनिक शौचालयों की चोरी की अजीबोगरीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सार्वजनिक शौचालय में चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान डोमल निवासी 36 वर्षीय जोगिया के रूप में हुई है, जिसकी पहचान पेशे से ऑटो चालक के रूप में हुई है। आरोपी और उसके 2 साथियों ने न केवल एक सार्वजनिक शौचालय चुरा लिया बल्कि उसे मुशीराबाद में एक कबाड़ व्यापारी को 45,000 रुपए में बेच दिया। पोर्टेबल सार्वजनिक शौचालय की चोरी के संबंध में GHMC अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में जनरल बिपिन रावत और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत 54 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया। वहीं गुलाम नबी आजाद, टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन, पूर्व नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, कोविड रोधी टीके कोविशील्ड निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख साइरस पूनावाला पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले लोगों में शामिल हैं। इस वर्ष देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के लिए किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई है। ये पिछली बार 2019 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाज सुधारक नानाजी देशमुख और प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका को प्रदान किया गया था। जनरल रावत को दिया गया पुरस्कार उनकी बेटियों ने लिया। वहीं खेमका का पुरस्कार परिवार के एक करीबी सदस्य ने ग्रहण किया। पद्म पुरस्कार पाने वालों में से कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। इनमें 125 वर्षीय योगाचार्य स्वामी शिवानंद भी शामिल हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते दिन कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित और
औपचारिक कार्यक्रम में इस सम्मान को ग्रहण किया। पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजे जाने पर गुलाम नबी आजाद ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अच्छा लगा किसी ने मेरे काम को पहचाना। पंजाब में अब शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस के दिन यानी 23 मार्च को अवकाश रहेगा। राज्य के नए नवेले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस छुट्टी का ऐलान किया है। पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस अवसर पर पंजाब के लोग बड़े और बच्चे भगत सिंह के गांव खटकर कला जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे। इसके साथ ही पंजाब विधानसभा में शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव विधानसभा में पास किया गया है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना शपथ ग्रहण समारोह भी शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कला में किया था। इस दौरान उन्हें राज्यपाल बनवारी लाल ने शपथ ग्रहण करवाई थी। इस दौरान पूरे पंडाल को बसंती रंग में सजाया गया था। आम आदमी पार्टी ने पंजाब राज्यसभा जाने वाले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का भी नाम शामिल है। उधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। उनका आरोप है कि राज्यसभा के उम्मीदवारों के जरिए दिल्ली में बैठे लोग पंजाब सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं। हालांकि सिद्धू ने हरभजन सिंह को राज्यसभा के लिए अच्छी चॉइस बताया है। सिद्धू ने ट्वीट किया है कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल के लिए नई बैटरी मिल गई है। ये बैटरी अब टिमटिमा रही है। हरभजन सिंह अपवाद हैं, बस बाकी सब दिल्ली के रिमोट कंट्रोल के लिए बैटरी हैं। ये पंजाब के साथ धोखा है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। चिराग दिल्ली इलाके में सोमवार को माइक्रोवेव ओवन में 2 महीने की बच्ची मृत पाई गई। पुलिस उपायुक्त बेनिता मेरी जयकर ने कहा कि उन्हें दोपहर करीब 3:15 बजे बच्ची की मौत की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि इस मामले में फिलहाल जांच जारी है। जयकर ने कहा, बच्ची के माता पिता गुलशन कौशिक और डिम्पल कौशिक से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है।
पुलिस की तरफ से इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बच्ची की मां, जो इस मामले में मुख्य संदिग्ध हैं, वो बच्ची के जन्म को लेकर काफी परेशान थी। सूत्रों ने बताया कि अनन्या का जन्म इस साल जनवरी में हुआ था और तभी से बच्ची की मां परेशान थी। वो इस पर अपने पति से भी लड़ाई लड़ चुकी थी। आज विश्व जल दिवस है। 22 मार्च को पूरे विश्व में हर वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2093 में एक सामान्य सभा के माध्यम से इस दिन को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय किया। इस अभियान में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए जल के महत्व की आवश्यकता और जल संरक्षण के बारे में समझने के लिए हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसे पहली बार ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 2092 में पर्यावरण और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अनुसूची क्रमांक 21 में आधारिक रूप से इसे जोड़ दिया गया था और इस तरह वर्ष 2093 से सभी जगह मनाया जाने लगा। विश्व जल दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसका उद्देश्य पानी से संबंधित मुद्दों के बारे में अधिक जानने और इसके लिए सुधार लाने के लिए दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करना है। विश्व जल दिवस भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान, घाना, बांग्लादेश, जर्मनी, नाइजीरिया, मिस्र और दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी की एक एक बूंद बचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि सरकार पानी की सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। मंगलवार को विश्व जल दिवस पर ट्वीट्स की एक श्रृंखला में श्री मोदी ने कहा, विश्व जल दिवस पर आइए हम पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। हमारा देश जल संरक्षण और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन जैसी कई पहल कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में जल संरक्षण ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है और देश भर में नए प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि दिल्ली में एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पर बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती हो सके। यह घोषणा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 23 मार्च को यानी कल शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। इस मौके पर हम एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 20 दिसंबर को कैबिनेट ने एक खास स्कूल शुरू करने का फैसला किया था। स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह आर्म प्रिपरेटरी स्कूल होगा। ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा और 14 एकड़ के कैंपस में बनाया जा रहा है। स्कूल की खासियत बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्कूल के अंदर अफसरों वाली क्वालिटी सिखाई जाएगी। यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी होगी। साफ तौर से रिटायर्ड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अफसरों को ट्रेनिंग के लिए लाया जाएगा। दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा इस स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकता है। 9वीं और 11वीं में एडमिशन ले सकता है। सरपंच ने विरोध करने वाली लड़की की नाक काट दी। ये अजीबोगरीब घटना बिहार राज्य के सुपौल जिले में हुई। घटना सदर थाना क्षेत्र के मौजा लोध में हुई। सरपंच पर गांव की 3 लड़कियों से छेड़खानी का आरोप है। उसकी प्रताड़ना से नाराज आक्रोहा उसके घर पहुंच गया और विरोध करने लगा, जिस पर गुस्साए सरपंच ने उसकी नाक काट दी। सरपंच के इस कदम से लड़की के परिजन भड़क गए, जिस पर सरपंच और उनके समर्थकों ने भी हमला कर दिया, जबकि सरपंच ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला किया है। देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर यूजीसी की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार के मुताबिक सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए जुलाई के पहले हफ्ते में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा। दरअसल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आयोजित किया जाएगा। सोसाइटी पैटर्न जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे। अप्रैल के पहले हफ्ते से ही परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हिजाब विवाद में परीक्षा छोड़ने वालों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कही ये बात। कर्नाटक सरकार चिकित्सा शिक्षा की फीस कम करने के उपायों पर कर रही है मंथन। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 54 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में दिए गए ये पुरस्कार। भगत सिंह के शहादत दिवस पर पूरे पंजाब में होगी छुट्टी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया ऐलान।
दिल्ली में माइक्रोवेव ओवन के अंदर मृत मिली 2 महीने की बच्ची, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में शहीद भगत सिंह के नाम पर बनेगा खास स्कूल, की जाएगी सेना से भर्ती होने की ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।